अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है होलोजोइक न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डाइजेशन इन प्लेनेरिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है और लेंदी टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में हम पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर कि वो किन पार्ट्स पे कंसिस्ट है और उसका पूरा फंक्शन के डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से ह्यूमंस में होता है। इससे पहले जो हमने डाइजेशन पढ़ी है, हमने अमीबा में पढ़ा और हमने पढ़ा प्लेनेरिया में। वहाँ पर हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स थे वो देखे। जब हम डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? इंजेशन, डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। ये 5 स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे। यहाँ पर भी हम स्टेप वाइज बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा इंजेशन, फिर हम देखेंगे डाइजेशन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एसिमिलेशन कैसे होती है और फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर से कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं, किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है, किन पार्ट्स पे कंसिस्ट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट। हमने लास्ट 2 टाइप्स पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट का मतलब था जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग हो, वही ओपनिंग एक्ट करेगी एज माउथ और एज एनस। ठीक है, दूसरी टाइप थी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो ह्यूमंस में कौन सी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसे हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ट्यूब की तरह है और इसमें 2 ओपनिंग्स हमें मिलती है। एक ओपनिंग एक्ट करती है एज माउथ। इस ओपनिंग के थ्रू जो एनिमल होगा, ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, वो अपना फूड इनटेक करेगा। ठीक है, इंजेशन का प्रोसेस इस ओपनिंग के थ्रू होगा। और जो दूसरी ओपनिंग है ये एक्ट करेगी एज एनस, जिसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट होगा। ठीक है, वो बॉडी से रिमूव होगा। तो ह्यूमंस में कंप्लीट टाइप है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसे हम ट्यूब लाइक भी कहते हैं। इसमें 2 ओपनिंग्स होंगी, एक होगा माउथ और दूसरा होगा एनस। ठीक है, ऑल्सो नोन एज। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी। गैस्ट्रो का वर्ड जहाँ पर आ जाए इसका मतलब होता है स्टमक। ठीक है, गैस्ट्रो हम किसे कहते हैं? हर टर्म का मेडिकल लैंग्वेज में अलग नाम होता है, उसके लिए हम अलग टर्म यूज़ करते हैं। उसी तरह से स्टमक को हम मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? गैस्ट्रो। और इंटेस्टिनल तो समझ आ रहा है, इंटेस्टाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ट्रैक मतलब होता है रास्ता। तो ऐसा ट्रैक जो किससे मिलके बना हुआ है? गैस्ट्रो से, मतलब स्टमक से और इंटेस्टाइन से। तो इससे हम क्या कह रहे हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ऑल्सो नोन एज जीआईटी शॉर्ट फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट है कंपोनेंट्स के। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? नंबर 1 है डाइजेस्टिव ट्रैक। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें मिलेगा नंबर 1 एक डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, इस तरह का एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब लाइक है। ठीक है, इस तरह हम डायग्राम में देख सकते हैं, कहीं पे ट्यूब जो है ज़्यादा थिन है, कहीं पे थिक है। इस तरह से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक पूरा ट्रैक बना हुआ है। तो नंबर 1 हमें क्या मिलेगा? एक पूरा ट्रैक मिलेगा। नंबर 2 एसेसरी ग्लैंड्स। इस ट्रैक के साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस डायग्राम में अभी ग्लैंड शो नहीं हुए हुए। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? ये ट्रैक शो किया है अभी। कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इस ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ग्लैंड्स का काम होता है कुछ केमिकल सिक्रीट करना। ठीक है, ग्लैंड्स हम किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो कि कुछ सिक्रीशंस बनाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं और इन केमिकल सब्सटेंसेस को फिर ये ग्लैंड्स रिलीज़ कर देते हैं। कहाँ रिलीज़ करेंगे? ट्रैक में रिलीज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ओरल कैविटी है। ठीक है, माउथ ओरल कैविटी है। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का, इसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं। कौन से ग्लैंड्स? स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? स्लाइवा की प्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है, ये ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं और उसको कहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं, ओरल कैविटी में। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जगहों पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। कि ये समझ आ गया, कंपोनेंट्स दो हो गए, एक ट्रैक हो गया, एक उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे। ठीक है, आगे हम यहाँ देख रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक किस पे कंसिस्ट होगा। नंबर 1, डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से। माउथ की ओपनिंग से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट होता है, माउथ ओपनिंग को हम कहते हैं। ठीक है, अब माउथ की ओपनिंग से अगर हम आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ओरल कैविटी आ जाएगी, ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ के बाद जो स्पेस वाला एरिया है उससे हम कह रहे हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से अगर हम मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे तो जो पार्ट आता है इससे हम कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद स्टार्ट हो जाता है ईसोफेगस। यहाँ पर अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं। ठीक है, आगे हमने इन तमाम पार्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। ठीक है, ये पार्ट हो गए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के। अब जो एसिडी ग्लैंड्स हैं उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा। नंबर 1 आएगा कौन सा, अभी हमने पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। नंबर 2 लिवर। लिवर के बाद पैनक्रियाज। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एसोसिएटेड है और ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और इन सिक्रीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। ये सिक्रीशंस जो होती हैं इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और यही सिक्रीशन, यही एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अगर ये ग्लैंड्स काम ना करें, ये सिक्रीशन प्रोड्यूस ना करें तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब हमने आगे 1 बाय 1 इन तमाम पार्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे माउथ से।